भूमि की भी कुछ पुण्याई होती है। आज इतने साधु साध्वी यहाँ पर उपस्थित हैं। 2 साल के ऊपर हुए हैं, 23 में ही यहाँ भूमि पूजन का कार्यक्रम हुआ था। आप सभी के स्मरण में होगा, कोई ज़्यादा समय नहीं हुआ है, 2 सवा 2 साल हुए हैं। पर इन 2 सवा 2 साल में पूरा काया पलट हो गया है। आप देख रहे हैं स्कूल की बिल्डिंग और उसके बाजू में कॉलेज की जो बिल्डिंग है, दोनों बिल्डिंग क्या है आपके सामने साक्षात दिख रहा है कि इतना सुंदर ढंग से मतलब क्या हुआ है। और ये सब गुरुदेव की कृपा है। और नाम ही रखा है वर्धमान महावीर। अभी ये आपको थोड़ा सा चाहिए होगा कि वर्धमान भी और महावीर ही, ऐसा क्यों? बचपन में भगवान का नाम क्या था? वर्धमान था। और माँ बाप ने उनके जो है ना, पिताजी कौन थे? पिताजी का नाम क्या था? सिद्धार्थ। और माता का नाम क्या था? तो उन्होंने सोचा कि जब से इस बालक का जन्म हुआ है तो राज्य में सब कुछ, धन धान्य सब कुछ बढ़ता ही जा रहा है। उस दृष्टि से उन्होंने आपस में विचार किया कि जब से ये बालक आए, अभी नहीं भैया, बाजू में बैठ जाओ। अभी उन्होंने विचार किया कि राज्य में इतनी सुख शांति फैल गई है, धन धान्य से समृद्ध हो गया है, तो इसका नाम क्या रखा जाए? वर्धमान रखा जाए। और वर्धमान के बाद क्या नाम आया? और महावीर नाम कब पड़ा? वर्धमान थे पर उन्होंने वीरता दिखाई, इसलिए क्या वो महावीर बन गए। तो ये जो वर्धमान महावीर नाम रखने के पीछे एक उद्देश्य है कि सब कुछ बढ़ता जाए। यानी यहाँ पर धन धान्य नहीं, शिक्षा, एजुकेशन, यही सबसे बड़ा धन है। किसी भी राष्ट्र का अगर धन सबसे बड़ा होता है तो वो शिक्षा होती है। राष्ट्र की जो नींव होती है वो शिक्षा मुख्य होती है। आज इस प्रांगण में आप देखो कि इतना सुंदर वातावरण बना हुआ है। मुझे लगता है कि कभी नाम भी बहुत असर करता है। नाम भी बहुत असर करता है, नाम पर भी फर्क पड़ता है। हम वर्धमान महावीर नाम लें, यहाँ जो पढ़ेंगे बच्चे वो वर्तमान से क्या बनेंगे? यानी वीर से महावीर बनेंगे। वीर से महावीर बनना, महावीर कोई नहीं बन सकता, ऐसा नहीं है कि महावीर कोई भी बन जाएगा। पर इसके पीछे उद्देश्य कि हर बालक जो है वो क्या बने? वीर बने, कायर नहीं बने। ये उसके पीछे क्या है? एक दृष्टिकोण है। और आने वाले समय में भी यहाँ सब कुछ बढ़िया होता रहे। कुछ लोगों ने मतलब है ना सजेशन किया कि भाई नाम जो है, इस सिर्फ पहले महावीर था पर फिर सजेशन दिया गया कि वर्धमान रख दिया जाए। तो बात इतनी जज गई कि नाम वर्धमान महावीर ही। तो मैं इसलिए बता रहा हूँ कि ये आपको मतलब विचार होगा कि ये 2 नाम कैसी, क्या दोनों नाम उस भगवान के लिए है। आज इस मंच पर जो है प्रवर्तक श्री जी नहीं पधार पाए, अस्वस्थ चल रहे हैं। मन की बहुत इच्छा थी। हम निकलते समय ही उन्होंने बहुत कहा कि मेरी भी इच्छा है आने की। हमने कहा आप आशीर्वाद बरसाइए वहीं से।
जिस समय भूमि पूजन हुआ था तब आए थे, आपको याद होगा। भूमि पूजन के समय वो उपस्थित थे। उनसे कहा कि आप वहीं से हमारे को आशीर्वाद प्रदान करें। हमारे युवाचार्य जी कार्यक्रम में उनको कहा कि भाई अभी आप आए हैं प्रवर्तक श्री जी के दर्शन के लिए, और अभी कार्यक्रम आया है 28 को, तो कार्यक्रम करके ही जाना है, क्योंकि राजस्थान जाना है। तो उन्होंने भी क्या है, अब हमारा अधिकार है ना, बड़े हैं ना, बंधु का अधिकार होता है ना, बड़े बंधु का अधिकार होता है, तो सुनना ही पड़ता है। और हमारे तारक ऋषि जी वो भी आगे जाना चाहते थे। हम बोले सभी गाड़ियाँ आगे जाने चाहती है, तो उन्होंने भी है ना कहा कि मैं ठहर जाता हूँ, अपना घर का काम है ये, और इतना अच्छा काम है, मैं ठहर जाता हूँ। और फिर हमारे गौरव मुनि जी, वो थे उधर पुणे के साइड में किधर, उनके समाचार आए कि इतना अच्छा कार्य हो रहा है, तो मैं भी आता हूँ। और बहुत उग्र विहार करके वो भी आए। और देखिए साध्वी जी भी यहाँ पर उपस्थित है, उनका भी नाम लेना जरूरी है। त्रिशला कंवर जी, महासती त्रिशला कंवर जी, माँ सती जी सत्य प्रभा जी, माँ सती जी विश्व कौर जी, माँ सती जी श्री दिव्य दर्शना जी, माँ सती जी श्री विश्व दर्शना जी, माँ सती श्री दिव्य ज्योति जी, माँ सती जी श्री उदय प्रभा जी, माँ सती जी श्री आराधना जी, माँ सती श्री जो अमित ज्योति जी, माँ सती जी श्री विपुल दर्शना जी, माँ सती जी श्री विभा जी। यानी देखिए कि इतने साधु साध्वी यहाँ पर आए हैं। सिर्फ प्रवर्तक श्री जी की है ना थोड़ी कमी खलती है, पर शरीर के आगे कुछ नहीं कर सकते हैं। पर गुरुदेव की और उनकी कृपा बरस रही है। आइए पहले जिनका नाम वर्धमान महावीर है उनकी पहले स्तुति कर ले, फिर मैं ज़्यादा नहीं 4-5 मिनट ही बोलूँगा, क्योंकि आगे आने कार्यक्रम काफ़ी है। और आपको मालूम है कि थोड़ा अनुशासन से हो, टाइम से हो, उसका अच्छा एक है ना आनंद भी रहता है। जय बोलो महावीर स्वामी की, जय बोलो महावीर स्वामी की, घट घट के अंतर्यामी की, जय बोलो महावीर स्वामी की, जय बोलो महावीर स्वामी की। कुछ साल पहले 2007 में शायद, डॉक्टर याद है 2007 में ये ज़मीन ली थी। 2007 में जो कार्यकर्ता थे, डॉक्टर कांकरिया, डॉक्टर कटारिया, अभय जी गुगड़े, संतोष बोथरा, निखिल लोढ़ा, अजय मुत्था, ये सब है ना, मतलब है ये प्रकाश छल्लानी, ये सब जने है ना मेरे पास बैठे थे। मैं कह रहा था कि आसपास में ही कोई है ना जगह लो, वहाँ पर है ना एजुकेशन का भी काम करना है। तो इन लोगों ने कहा कि थोड़ा दूर लेंगे, तो थोड़ा सा मैं है ना ये हुआ कि भाई दूर जाके क्या करेंगे, आनंद धाम के नज़दीक ही अगर रहेगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। पर उन लोगों के है ना व्यापारी है ना, उस एक है ना जो मतलब है ना उन्होंने सोचा कि लेना चाहिए, थोड़ा पैसा पड़ा है। मैंने कहा मशीनों के लिए कभी भी पैसा लग सकता है, तो काहे के लिए ना इतना पैसा ये लगाते हो। नहीं बोले, आने वाले समय में है ना मतलब है ना हॉस्पिटल के लिए भी और भी कुछ काम अच्छा हो सकता है। तो आप सोचिए 2007 और आज क्या है 2025, उस समय जगह ली थी।
बंधुओं, सबसे पहले आनंद धाम का निर्माण किया। हम सब संत थे, युवाचार्य जी भी थे और भी हमारे संत थे। हम लोगों ने सबसे पहले कि भाई श्रद्धा स्थान का निर्माण करना बहुत जरूरी है। अगर श्रद्धा स्थान नहीं होता है तो समाज को बिखरने में देर नहीं लगती है। चाहे धर्म स्थानक हो, चाहे मंदिर हो, या चाहे किसी महापुरुष का स्मारक हो, वो जरूर पहले निर्माण होना चाहिए। आप देखते हैं दिल्ली में क्या है, महात्मा गांधी की समाधि है राजघाट पर। पूरी दुनिया से जो भी नेता आते हैं, राष्ट्र नेता आते हैं, तो सबसे पहले कहाँ लेके जाते हैं? राजघाट पर लेके जाते हैं। उनके प्रति क्या है, एक लोगों का जो एक आदर है वो वहाँ जा कर के अभिवादन करते हैं उनके। तो हमने सोचा कि एक सबसे पहले श्रद्धा स्थान का निर्माण करना बहुत ज़रूरी है। और वह श्रद्धा स्थान क्या है, पहले है ना निर्माण किया। और उस श्रद्धा स्थान के निर्माण की वजह से दो बातें हुई कि सबसे पहले तो समाज जुड़ गया। समाज क्या है, बिखरा नहीं। ये बहुत बड़ी बात है। इस पर अगर है ना बोला जाए तो बहुत कुछ बोला जा सकता है। क्योंकि क्या होता है, महापुरुष चले जाते हैं, वो अपना जीवन जी करके निकल जाते हैं, संदेश दे जाते हैं, पर उसके पश्चात कुछ न कुछ ऐसा निर्माण करना जरूरी होता है उनके विचारों के अनुरूप कि जिससे समाज को बराबर प्रेरणा मिलती रहे और समाज के लिए उपयोगी भी हो। दोनों बातें हैं, प्रेरणा भी मिलती रहे और उपयोगी भी हो। निरुपयोगी चीज़ें बनाने में कोई अर्थ नहीं है। गुरुदेव ने अपने जीवन में इतना कुछ निर्माण किया ना, सारा समाज के लिए उपयोग नहीं आया है वो। श्रद्धा स्थान निर्माण होने के बाद संभव हुआ कि कुछ तो भी है ना गुरुदेव के नाम से एक अच्छा हॉस्पिटल किया जाए। देखिए, श्रद्धा स्थान हुआ तभी ये सब चीज़ें, क्योंकि श्रद्धा स्थान बनाने के बाद कई तरह के हमने कार्यक्रम बनाए, कई तरह के है ना पूरा हाँ जगह अपने हॉस्पिटल की, हाँ स्मृति दिन के, यानी स्मृति दिन मनाने का जो एक कंसेप्ट था हमारे दिमाग में, जो था, जो 8 दिन मनाना और फिर क्या क्या काम करना, जो जो गुरुदेव की विचारधारा थी या जो जो जीवन में उनके था, वो सारा किस तरह से लोगों तक पहुंचाना, ये है ना 28 मार्च के माध्यम से। और 28 मार्च से पूरा देश भर में क्या है फेमस है। उसी के माध्यम से फिर सब कार्य होते चले गए। हमने ये सोचा कि सिर्फ एक है ना आनंद धाम बनाने से काम नहीं बनेगा, श्रद्धा नहीं, श्रद्धा के साथ साथ कुछ और भी चीज़ होनी चाहिए। तो क्या होना चाहिए? सेवा होना चाहिए। और गुरुदेव के स्वयं के जीवन में इतनी घटनाएं हैं, इतनी बातें हैं, उन्होंने सेवा को बड़ा महत्व दिया। तो उनके मन में भी था कि गरीबों के लिए है ना कोई अच्छा हॉस्पिटल तैयार होना चाहिए। लोगों को बाहर जाना पड़ता है, तो क्यों नहीं उनको यही सब सुविधा मिले। लोगों के पास उतनी सुविधा नहीं है, इतने संपन्न नहीं है लोग। गुरुदेव बहुत छोटे छोटे गांव में घूमे थे और समाज की स्थिति देखी थी उन्होंने। तो उन्होंने जगह जगह पर पहले क्या बोलते थे, एक छोटे छोटे दवाखाने बनाए जाते थे, पर उन्होंने प्रेरणा दी, कहीं स्कूल की प्रेरणा दी, हर जगह उन्होंने मतलब कुछ न कुछ है ना प्रेरणा दी। जहाँ भी गए हैं तो वहाँ प्रेरणा देते चले गए, कुछ न कुछ बोते चले गए हैं। और बोते जाता है जो व्यक्ति, तो वो क्या है, कहीं ना कभी उग करके आता ही है। तो आप जानते हैं कि उसके पश्चात क्या बना सेवा के रूप में? आनंद ऋषि हॉस्पिटल। और आज आनंद ऋषि हॉस्पिटल का नाम देश भर में है, पूरे देश भर में, और सिर्फ अपने समाज में नहीं है, आम जनता में है। ये एक ही काम ऐसा है कि जिससे न पूरे देश में एक समाधि और एक क्या है हॉस्पिटल का नाम आम जनता में है। आप पुणे जाओ, बम्बई जाओ, कहीं भी जाओ, या कहीं दिल्ली चले जाओ, पंजाब चले जाओ, मद्रास चले जाओ, आनंद धाम और आनंद ऋषि हॉस्पिटल वो पहले है ना मतलब है ना सब तरफ ये बात जा चुकी है।
फिर आगे हमने सोचा कि ये जगह लेकर के रखी। मैं तो कार्यकर्ताओं को 2-4 बार बोला कि अब ये क्या करो, ये ज़मीन निकाल दो, ज़मीन दे दो और धर्मादाय ट्रस्ट से परमिशन लेके आ जाओ और इसको निकाल दो और पैसा है ना ये अपना इस बैंक में रख कर के ज़्यादा से ज़्यादा गरीबों के लिए सेवा करो। तो ये व्यापारी है, होशियार है। तो इन लोगों ने कहा नहीं, ज़मीन नहीं बेचेंगे, हम ज़मीन नहीं बेचेंगे। आपको क्या चाहिए? मेरे को कुछ नहीं चाहिए। मैं ये चाहता हूँ कि गरीबों की अच्छी से अच्छी सेवा हो। आप जानते हैं ना, 50,000 में बाईपास करना ये सादी बात नहीं थी। 50,000 में बाईपास करते हैं। तो ये पहले है ना जब शुरुआत की गई तो पूरे देश भर में क्या हुआ, काफ़ी है ना आश्चर्य हुआ कि ये 50,000 में। आज भी आप जाओ पूना में 10 लाख से कम नहीं, बम्बई में जाओ 40-45 लाख तक लग जाते हैं, मुझे पता है। और यहाँ इतने अच्छे ढंग से डॉक्टर हमारे कठारिया है, ये सब इतने सुंदर ढंग से सब करते हैं। आज पूरे देश भर में ऐसे लोग आते हैं। ये एक ऐसा आनंद ऋषि हॉस्पिटल है, पूरे महाराष्ट्र से ही नहीं, MP से, बाहर से भी जगह जगह से आते हैं। तो ये जो गुडविल जो है, ये सेवा का जो गुडविल है, इसको ये सब देख कर करके मन में आया कि अब इससे थोड़ा सा और आगे बढ़ना चाहिए। तो इस दृष्टिकोण से क्या है, शिक्षा के क्षेत्र में आ गए और शिक्षा के क्षेत्र में आए हैं। अभी मन में बहुत सी बातें हैं, बहुत सी कल्पनाएं हैं, क्या क्या है ना करना है, हमारे दिमाग में है, नौजवानों के भी दिमाग में है। पर हमारा एक है ना हमेशा एक स्वभाव है, आदि केले मंग सांगितले। तो अभी है ना इस पर ज़्यादा चर्चा करने की ज़रूरत नहीं है। स्कूल जो बनी है, स्कूल के पीछे एक सोच है, एक विचार है, एक कंसेप्ट है। और हमें पक्का विश्वास है कि हमारे जो कार्यकर्ता हैं, अभी नए नए कार्यकर्ताओं की, प्रकाश भाऊ जो कार्यकर्ता है ना जुने वही दिख रहे हैं आपको, पुराने कार्यकर्ता दिख रहे हैं। नए की टीम देखो आप, एक मिनट सब खड़े हो जाओ, बोलना नए सब नौजवान देख लो, नए सब। और उसमें सब डॉक्टर हैं, हाँ, डॉक्टर कार्डियोलॉजिस्ट है, कोई रेडियोलॉजिस्ट है, और एक आँखों के हैं, और हमारे एनेस्थेसिया के, ऐसे ये सब पढ़ी लिखी पूरी टीम है। कुछ इंडस्ट्री चलाते हैं और सब जीवन में क्या है अपने सफल है। बोथरा परिवार से 5 जने हैं, हाँ? और संतोष तो है ही, आप जानते हैं। यानी बैठो आप लोग, सब निर्व्यसनी सबसे बड़ी बात। हाँ, निर्व्यसनी है, सबसे बड़ी व्यसन मुक्त कुछ नहीं किसी को। और दूसरी बात ऐसा है, स्वभाव इतना अच्छा है, ये बड़े लोगों का नहीं बोल रहा मैं, हमारी जो नई टीम है ना उनका स्वभाव बहुत अच्छा है। और मेरी उनसे ट्यूनिंग अच्छी जमती है, बहुत अच्छी जमती है। एक मुक्तक याद आया इनको बढ़ाते बढ़ाते मेरे को मुश्किल हो गई है। हर युवा में एक नया जोश होता है, हर युवा में नया जोश होता है, हर प्रौढ़ में एक नया होश होता है। होश और जोश जब मिल नहीं पाते तो बहुत ज़्यादा अफसोस होता है। यहाँ होश और जोश दोनों का क्या है, संगम हो गया है। यानी जो अनुभवी है, ये सच में देखा जाए ना, ये जो बड़ी टीम है आपके सामने जो लोग हैं, इन लोगों ने अथक मेहनत की है, बहुत अथक मेहनत की, जिनको हम शब्दों में नहीं कह सकते हैं। इतनी अथक मेहनत इन्होंने लगाई है जिनका मैंने भी नाम लिया। उसके पीछे भी और बहुत फेडरेशन के कार्यकर्ता है, सब ने कहीं ना कहीं कुछ न कुछ कार्य संभाला है, तब जाकर के आज यहाँ तक पहुँचे हैं। मैं ज़्यादा बात नहीं करूँगा, मैं एक ही कहूँगा कि आने वाले समय में बहुत कुछ मतलब है ना, यहाँ जगह बहुत बड़ी है, कुछ विचार है, कुछ कल्पनाएं हैं, वो समय पर आपके सामने आएगी। आने वाले 3 या 5 वर्ष में जो भी है ना मतलब है ना प्रोजेक्ट होंगे, वो विचार उनका चल ही रहा है।
पर इतना अच्छा स्वरूप आएगा जो कुछ मतलब है ना ये लोग सोच रहे हैं। और कभी कभी मेरा सुन लेते हैं, कभी कभी है ना अड़ जाते हैं। पर आने वाले 5 वर्षों में ये पूरा है ना जो ये स्थान है बदल जाएगा। सुनो प्रकाश भाऊ, आने वाले 5 वर्षों में ये जो दिखाई दे रहा है इससे भी इतना सुंदर है ना, इसका नाम ही क्या रखा है, नॉलेज पार्क। बहुत सी कल्पनाएं हैं, वो कहने की बजाय आने वाले 3 साल 5 साल में बहुत अच्छा मतलब स्वरूप इसको आएगा। और कुछ चीज़ों को टाइम लगता है, कहना आसान होता है, पर ये जो काम करने वाले हैं उनको भी बहुत टाइम देते हैं। टाइम दे करके उनका भी स्वयं का बिजनेस संभाल के, या जो पढ़े लिखे हैं वो अपना है ना, कोई डॉक्टर लोग हैं, कुछ और भी बिजनेसमैन हैं, वो सब करके ये सब करते हैं। पर आने वाले 5 वर्षों में यहाँ का स्वरूप बदल जाएगा। तो 5 वर्षों में आने के बाद यहाँ पर जोरदार प्रोग्राम होगा। हाँ बराबर। जब तक के है ना अपना श्रमण संघ का पंजाब है, राजस्थान है, जहाँ गुरुदेव गए थे, गुरुदेव कितनी बार है ना राजस्थान में गए हैं और उन्होंने पूरे देश भर में न श्रमण संघों को फैलाया, लोगों को जोड़ने का काम किया है। और गुरुदेव के प्रति क्या पता कि इतनी श्रद्धा है। हमने तीर्थंकरों के बाद एक ऐसे महापुरुष को देखा, हमारे गुरु है इसलिए नहीं कहते हैं, पर तीर्थंकरों के बाद एक ऐसे महापुरुष को देखा है कि जिनके प्रति आम जनता में बहुत बहुत भक्ति है और बहुत आस्था है। यानी उनका नाम लेते से ही लोग क्या है, प्रसन्न तो हो जाते हैं और गदगद हो जाते हैं, आँखों से आंसू आ जाते हैं। तो ऐसे है ना महागुरु के हम सब शिष्य हैं। और हर कार्य में समाज बराबर साथ देता है। कभी कभी है ना मतलब थोड़े उदास हो जाते हमारे जो कार्यकर्ता हैं, क्योंकि बहुत टाइम निकालना पड़ता है जी, कितने घूमते हैं। अब वो स्वयं करोड़ों रुपए यहाँ देते हैं, स्वयं भी देखिए ये सब काम करने वाले जो लोग हैं ना, ये स्वयं पैसा डालते हैं, फिर जाते हैं लोगों के पास, तब उनको है ना मतलब है ना कि भाई नहीं हमने स्वयं ने दिया है। तो एक ध्यान रखो कि आप दो ना, तो एक ही विचार करके कि आने वाले पीढ़ी के लिए आने वाला जो समय है इसमें अपने बहुत देखिए हॉस्पिटल से कितना फ़ायदा हुआ है। वो जगह मटन मार्केट की जगह थी, सबसे बड़ा काम अहिंसा का काम हुआ, भगवान महावीर के जो सिद्धांत थे उसके हिसाब से वो काम हुआ। फिर गुरुदेव का नाम हो गया, गुरुदेव के नाम के साथ साथ समाज के लोगों ने जो योगदान दिया उस पैसे का सही सदुपयोग हो गया। और जब दूर दूर से लोग आने वाले उनको सेवा मिली। अरे ऐसे लोग, मैं हॉस्पिटल में एक बार था तो वहाँ पर एक हार्ट का पेशेंट आया और बिल्कुल खेड़ूत, धोती पहना हुआ, गंदे कपड़े, वो आया और एकदम आकर के चरणों में गिर गया। मैं बोला क्या बात है? बोले आम्ही काय आहे म्हणे, एकदम सर्वसाधारण शेतकरी लोक आहोत, हमारा ऑपरेशन कौन करता? पर आज आचार्य श्री जी ने, आचार्य भगवान ने, उसका शब्दों में तो नाही, आनंद बाबांनी हा हॉस्पिटल आमच्यासाठी करून ठेवलेलं आहे। क्या बात है, क्या बात, बहुत नाही तर आम्हाला कुठेच आहे ना कोणी येऊ देत नाही म्हणे। मेडिक्लेम नहीं हो तो एंट्री नहीं है। हाँ नहीं, और ऐसे भी बड़े बड़े हॉस्पिटलों में है ना मतलब है ना पेशेंट के जो पेरेंट्स मतलब रहते हैं, लोग रहते हैं, उनको भी मिलने नहीं देते हैं। और यहाँ पर खुला है। और डॉक्टर कटारिया ने सबसे बड़ा एक बहुत बड़ा काम किया कि उन्होंने हार्ट की जो शुरुआत की ना, तो पूरे देश भर में हार्ट के को लेकर के इतनी चर्चा हो गई ना। ये ना मतलब है ना बहुत से डिपार्टमेंट है, अलग अलग बहुत डिपार्टमेंट काम कर रहे हैं, आँखों का भी इतना अच्छा कर रहा है, अच्छा काम चल रहा है। पर आप देखिए हमने हर जगह अच्छे लोग नियुक्त करके रखे हैं। हॉस्पिटल में है ना कौन है, मैनेजमेंट की मीटिंग। प्रकाश भाऊ एक बात बताऊं आपको, पिछले 38 साल से मीटिंग चल रही है किसी में सातत्य ऐसा देखेंगे दुनिया में कहीं? पर 38 साल से मीटिंग है ना मतलब है ना चल रही है उनकी बराबर, जैन सोशल फेडरेशन की। और 25 साल से तो हर शुक्रवार को वो लोग आपस में मिलते ही हैं। 2-3 कहीं बाहर भी चले गए हो तो वो आपस में मिल करके ना काम करते हैं।
ये बहुत बड़ी बात है। और आप लोग इनका सहयोग करते हैं तब जाकर के ये इतना सब कुछ संभव है। काम करने वालों की कदर करो, कान भरने वालों की नहीं। क्या बात है, क्या बात है। काम करने वाले की कदर करो, कान भरने वाले की कदर मत करो। ये इतने तन मन धन से काम करते हैं ना, कहीं भी ऐसे कार्यकर्ता नहीं मिलेंगे आपको। मैं देखो एक बात बोलता हूँ कि इनको हमने तैयार किया इसलिए नहीं बोल रहा हूँ, ये काम बहुत कठिन है। रोज़ वहाँ पर वो है ना, आप एक कारखाना चलाते तो आप ध्यान में आता है कि कैसा होता है। ये तो हॉस्पिटल है ना, वहाँ सब तरह के लोग आते हैं, लड़ाई झगड़े के लिए आते हैं। एक पेशेंट कोई चला गया तो लोगों को तो ऐसा लगता है कि आनंद ऋषि हॉस्पिटल में अगर मुर्दा भी गया तो जिंदा होके बाहर आना चाहिए। ये ऐसे लोग हैं। तो बहुत मुंह कर देना पड़ता है उनको, बहुत फेस करना पड़ता है, बहुत कठिन काम है। पर इस काम की वजह से कई चीज़ें, समाज का नाम, जैन समाज का नाम इतना सब तरफ फैला हुआ है। वहाँ पर आशीष भंडारी हॉस्पिटल में क्या करता है, ध्यान देता है। और आँखों के इसमें है ना आनंद छाजेड़ और महाडिक सर, वो ध्यान देता है। और एक इतना अच्छा व्यक्ति मिला है यहाँ पर, कौन ध्यान दे रहा है अभी, सुनील जी मालू, रिटायर हो गए थे। उनकी बेटियां है ना उधर अमेरिका में है, बाहर है, तो बोले इधर आ जाओ। हम कार्यकर्ताओं ने उनको लाए मेरे पास। मैंने कहा देखो, तो अच्छे लोग मिल जाते हैं, अच्छे कार्यकर्ता है, तब जाकर के ये क्या होता है, संभव होता है। सबका सहयोग होता है तब चीज़ें अच्छी बनती है। बराबर है कि नहीं? सब चीज़ें अच्छी सहयोग में मिल जाती है, गुरुओं का आशीर्वाद होता है तो सब अच्छा चलता। अब आगे का कार्यक्रम देखिए, सुयोग ऋषि जी ने बहुत सी बातें कही तो बहुत से विचार मेरे मन में आते हैं। मेरा नाम गुरुदेव ने दीक्षा भुसावल में हुई थी। कुछ बातें बोल देता हूँ, फिर थोड़ा दो शब्द आपसे बात करूँगा। भुसावल में दीक्षा हुई तो मेरा पूर्व का नाम बताऊँ क्या? पूर्व का नाम अशोक था। 7 दिन के बाद, 5-6 दिन के बाद ही शायद गुरुदेव जब निकल रहे थे भुसावल से जलगांव की तरफ, तो माताजी ने कहा कि भगवान आपने इसका नाम है ना चेंज करना चाहिए, नामकरण है ना, ये अशोक है, अभी उसको अशोक से बाहर निकालो ना बोले। तो गुरुदेव ने 1 मिनट सोचा। भाई जी, गुरुदेव बहुत मानते थे उनको। भाई जी आप कहते हैं बराबर है, आज से इनका नाम आदर्श रख देते हैं। यानी दीक्षा के समय अशोक डिक्लेयर किया था, पर उस समय है ना, मतलब जब विहार कर रहे थे गुरुदेव वहाँ से, तब उन्होंने नाम चेंज किया कि अशोक की जगह आदर्श। और अच्छा हुआ, यानी आने का ही मामला है, जाने का नहीं है। हमारे पहले आचार्य थे आत्माराम जी महाराज साहब, याद है ना, आत्माराम जी महाराज साहब। दूसरे आचार्य आचार्य भगवान आनंद ऋषि जी, आनंद ऋषि। आ है, नाना नहीं है। ये सब गुरुदेव की कृपा है। और गुरुदेव ने जो कुछ भी इतना हम लोगों को भर भर के दिया है, जो सिखाया है, उसी को हम है ना मतलब समाज के सामने रख रहे हैं। और हमारा समाज इतना अच्छा है, इतना जैसे एक भूमि होती है, उर्वर होती है बहुत। वो उर्वर भूमि जब होती है तो उसके अंदर कुछ भी अगर हम बीज डालते हैं अच्छे, तो क्या फसल बहुत अच्छी होती है। वैसे ही हमारा समाज जो है वो देखता है, पहले ऑब्जर्वेशन करता है कि ये काम बराबर है क्या, ये करने वाले बराबर है क्या, और उसके बाद ही क्या करते हैं, वो विश्वास करते हैं और तन मन धन से मतलब फिर सहयोग करने के लिए आगे आते हैं। और जब से काम शुरू किया है तब से है ना गुरुदेव की कृपा से कोई चीज़ की कमी नहीं पड़ी है। जब से आपके नाम की मिश्री होठों से लगाई है,
देखिए हमारे लिए तो दो ही चीज़ है, एक तो भगवान महावीर और एक आनंद भव। जब से आपके नाम की मिश्री होठों से लगाई है, हमने हर कार्य में सफलता पाई है। क्या बात, क्या बात। ये उन लोगों की कृपा है, गुरुदेव की कृपा है, उनके ही संस्कार है, और वही हम क्या है समाज में वापस लौटा रहे हैं।